हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का जो है चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है उद्योग। फ्रेंड्स, इसके चैप्टर 4 हम पहले कर चुके हैं और 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम पहले कर चुके हैं। चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम चैप्टर 5 करेंगे, जिसका नाम है उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है, जिससे लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। यानी कि पहले वृक्ष को काटते हैं, फिर उसे जो है लुगदी मिल तक ले जाती हैं। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संशोधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पर लकड़ी को जो है कास्ट लुगदी में बदला जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। तो उस लुगदी में को जो है रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रासायनिकों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, पहले तो वृक्ष को काटा जाता है, फिर लकड़ी को जो है लुगदी में परिवर्तित किया जाता है और लुगदी में जो है फिर रासायनिक द्रव्य मिला करके उससे कागज तैयार किया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स कागज बनाने की प्रक्रिया। अब द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, वो सब प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। उद्योग जो है वो एक द्वितीय क्रियाकलाप है। इस चैप्टर में हम द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधि से है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। अब देखिए उद्योग का वर्गीकरण। ये देखिए कागज निर्माण का जो है इस प्रकार से कागज के निर्माण होता है। कागज निर्माण और पुनर्चक्रण। उद्योग का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और जो है स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अब देखिए कच्चा माल क्या होता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और जो है वन आधारित हो सकते हैं। देखिए कृषि आधारित उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जो कृषि पर निर्भर होते हैं, जैसे कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग। तो ये जो है कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग आदि। अब देखिए खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज एस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो जो है खनिज एस्कों का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। एस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। तो ये थे खनिज आधारित उद्योग। अब देखिए समुद्र आधारित उद्योगों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य संस्करण प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण है। तो कौन कौन से हैं, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, अब पहले कृषि आधारित उद्योग पढ़े, फिर खनिज आधारित उद्योग पढ़े और समुद्र आधारित उद्योग, और उसके बाद जो है वन आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज
उद्योग रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। अब देखिए आकार के आधार पर हम पढ़ेंगे कि उद्योग कैसे होते हैं। लघु उद्योग, वृहत उद्योग। आकार के उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है, लघु आकार के उद्योग, वृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बनाई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। तो लघु पैमाने के उद्योग कौन कौन से हैं? रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग जो है करते हैं। ये देखिए मैखाने के बाद खाद्य प्रक्रमण की अवस्थाएं जो है इस चित्र में यहाँ पर दिखाई गई हैं। देखिए स्वामित्व, तो अब हम स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे निजी उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग है, इस तरह से जो है ये इनको बांटा जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। तो देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व या संचालन या तो एक व्यक्तियों द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो है सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है सार्वजनिक उद्योग है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी जो है सहकारी उत्पादन प्रक्रम के उदाहरण हैं। ये देखिए सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी, ये जो है सहकारी उत्पादक का उदाहरण है। अब देखिए उद्योग की स्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वे कारक जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ये देखिए उद्योगों की स्थिति से संबंधित कारक है कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी है, बाजार है, जल है, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सब जो है उद्योगों की स्थिति से संबंधित कारक हैं। अब देखिए औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। तो क्या क्या निवेश हैं, प्रक्रम है और निर्गत है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना शामिल हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल हैं। तो प्रक्रम में क्या क्या शामिल हैं? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पाद है। अब देखिए औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट जो है स्थित होते हैं। ये देखिए ये चित्र दिखाया गया है, इसमें जो है
औद्योगिक प्रदेश, जो ये जो काले रंग के डॉट हैं ये है औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए ये सभी औद्योगिक प्रदेश हैं, ये सारे के सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। और विश्व की औद्योगिक पट्टी कौन सी है? ये जो है विश्व की औद्योगिक पट्टी है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए कि भारत में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो हम एक बार इनको फिर से पढ़ेंगे। देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश और गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए ये एक औद्योगिक विपदा जो कि भोपाल में गैस त्रासदी जो है आई थी, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोगों के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 3 बजे घटित अब तक की सबसे महत्वपूर्ण त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अंततः विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1979 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से अध्यापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से जो हैं पीड़ित हैं। ये देखिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों में 64,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो हैं गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए गाँव कायो में बचाव अभियान का चित्र यहाँ दिखाया गया है। तो जोखिम कम करने के कौन कौन से उपाय हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी, अग्निशमन की व्यवस्था जो है उन्नत होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। उभरते हुए उद्योग को जो है सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार या ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो सनराइज में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं? सूचना से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग जो हैं शामिल हैं सनराइज उद्योगों में। उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। तो ये देखिए लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं।